नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज को इसके द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो ये तेल अवीव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी भारत की सबसे 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर जो है ये भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो विश्व विकलांग दिवस 2021 ये कब मनाया गया है? ऑप्शन है आपके, इसका राइट आंसर है 3 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश पुलिस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंबुजा स्टोरी हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, ये किसकी आत्मकथा है? तो नरोत्तम सेकसरिया की यह आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बिहार के पवेलियन द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्यटन विकास निगम इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आईटीडीसी के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं ये कौन बने हैं? संबित पात्रा बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान, ये जवाद नाम से चक्रवाती तूफान इस समय है, इसका जो नामकरण है ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सकें। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो 2021 ये कब मनाया गया है? तो ऑप्शन इसके 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये हाल ही मनाया गया है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये क्यों मनाया गया इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये इसका 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला किया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट रखा गया था और यह ऑपरेशन 4 दिसंबर को ही शुरू हुआ था। इसलिए भारतीय नौसेना इस मिशन की कामयाबी को नेवी डे यानी कि नेवी नौसेना दिवस के रूप में मनाती है। 4 दिसंबर 2021 को भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे हुए हैं। भारतीय नौसेना दिवस 2021 की जो थीम है यह है स्वर्णिम विजय वर्ष, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है मनीला, मनामा, टोक्यो, न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है यह है मनामा। कहाँ पर हुआ है? मनामा, जो कहाँ पड़ता है? बहरीन में। मनामा में जो है एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन हुआ है। कहाँ पड़ता है? बहरीन में। इसके बारे में हम और डिस्कस करें तो एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ है। भारत की तरफ से अनन्या बंसल ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया है और यह इसका चौथा संस्करण था। कौन सा? चौथा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बन गई है ये जो उप प्रबंध निदेशक बनी है। ऑप्शन है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, गीता गोपीनाथन, जेफरी ओकामोटो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये बन गई है गीता गोपीनाथन। जो इसका ऑप्शन सेकंड वाला सही है, बी वाला, यानी जो गीता गोपीनाथन है जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जो अभी हाल ही में आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक बन गई हैं, गीता गोपीनाथन। भारतीय अमेरिकी नागरिक गीता गोपीनाथन आईएमएफ की पहली प्रबंध निदेशक बन गई है। वो संगठन में शीर्ष भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय भी है। गीता गोपीनाथन ने किसकी जगह ली है? जेफरी ओकामोटो की जगह ली, यानी गीता गोपीनाथन जो जेफरी ओकामोटो की जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसमें वर्तमान में जो सदस्य देश हैं 190 हैं। इसकी जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसकी अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का पहला पुनर्नवीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो पुनर्नवीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है HDFC बैंक, HSBC बैंक, एक्सिस बैंक, PNB बैंक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है HSBC। HSBC के द्वारा भारत का पहला पुनर्नवीकरण पीवीसी प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक को दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है, इसके द्वारा जो बना हुआ है जो क्रेडिट कार्ड है ये HSBC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। HSBC बैंक ने पुनर्नवीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड 85% पुनर्नवीकरण प्लास्टिक से बने हैं और प्रत्येक कार्ड समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के अलावा 3.18 ग्राम प्लास्टिक कचरे को बचाएगा। HSBC बैंक की स्थापना जो है 1853 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके जो वर्तमान में CEO हैं हितेंद्र दवे। कौन है? हितेंद्र दवे HSBC के वर्तमान CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 80 राफेल लड़ाकू विमान के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमानों के जो है खरीदने के लिए एक समझौता किया है। तो ये एक अपने में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए एक रिकॉर्ड की तरह है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राफेल जेट के लिए अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है। तो इसलिए ये अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरह। UAE की बात हुई है तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो UAE की राजधानी अबू धाबी है। UAE की जो करेंसी है ये UAE दिरहम है। UAE के जो राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान इस यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। और आपको बताया था अभी कुछ ही समय पहले जो है क्षुद्र ग्रह पर जांच भेजने के लिए एक रॉकेट लॉन्च करने की भी जो घोषणा है ये UAE के द्वारा ही की गई है। यानी कि क्षुद्र ग्रह पर जांच भेजने की योजना UAE ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बन गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये बन गया है गुजरात। गुजरात जो है देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। आपको पता ही है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है ये गुजरात में स्थित है। तो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी गुजरात ही बन गया है। इसके बारे में हम डिस्कस करें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात का ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी GVA वित्त वर्ष 2012 से 2020 तक सालाना आधार 15.9% से बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि में महाराष्ट्र का जो है ये 7.5 से बढ़कर 4.34 लाख करोड़ था, जो कि गुजरात का आधा था। बता दें कि GVA एक इकोनॉमिक मैट्रिक जो कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के जो गवर्नर हैं वर्तमान में आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के जो मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार हैं। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। इसके साथ ही जो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने ये गांधीनगर से लोकसभा सांसद हैं और इन्होंने यहाँ पर लड्डू वितरण योजना शुरू की है। इसके साथ ही यहाँ पर गांधीनगर में जो भारत का पहला 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन भी यहीं पर बनाया गया है। और जो आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है और यहीं पर जो गांधी जी का आश्रम भी इसी साबरमती नदी के किनारे पर था। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंसर देखभाल में योगदान के लिए किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम भाइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो असम भाइव पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आधार पूनावाला, अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है रतन टाटा को जो कैंसर देखभाल के योगदान के लिए असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार दिया गया। तो असम दिवस के अवसर पर असम की राज्य सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राज्य पुरस्कार असम भाइव पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यानी कि जब से ये डिज्नी बोर्ड बना है 98 ईयर्स कंप्लीट हो गए इसको, तो इसमें पहली बार जो महिला अध्यक्ष बनी है ऑप्शन है कौन बन गई है? बॉब ईगर, सुजैन अर्नाल्ड, प्रीति पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये बन गई है हाल ही में जो
ये सुजैन अर्नाल्ड जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, सुजैन अर्नाल्ड। और ये प्रीति पटेल की बात की जाए तो ये वर्तमान में ब्रिटेन की जो है गृह मंत्री हैं। कौन है? गृह मंत्री हैं, जो भारतीय मूल की हैं। सुजैन अर्नाल्ड ये किसकी जगह पर नियुक्त की जाएंगी? तो ये बॉब ईगर की जगह लेंगी। ये बॉब ईगर की जगह पर सुजैन अर्नाल्ड की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है मनोज साक्य, प्रदीप शाह, रोहन जेटली, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी हाल ही में जो बन गए हैं, ये बन गए हैं आपके प्रदीप शाह। जो प्रदीप शाह जो हैं ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और रोहन जेटली की बात की जाए तो ये डीडीसीए के अध्यक्ष हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू आपको पता ही है भारत के वर्तमान में सीएजी हैं। कौन है ये? सीएजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और खिताब 2021 जीता है? तो बैलन डी और खिताब 2021 का खिताब ये किस महिला फुटबॉलर खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन है एंड्रेस इनिएस्टा, डेविड एलेग्रे, एलेक्सिया पुटेलस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है अभी हाल ही में जो जीता गया ये जीता गया है एलेक्सिया पुटेलस ने। एलेक्सिया पुटेलस के द्वारा जो महिला फुटबॉलर खिलाड़ी का जो बैलन डी और खिताब जीता गया है। अब इनके बारे में हम और डिस्कस करें तो एलेक्सिया पुटेलन जो है स्पेन की हैं, जिन्हें महिला बैलन डी और खिताब 2021 जीता है। दूसरी तरफ लियोनेल मेसी ने पुरुषों का बैलन डी और खिताब जीत कर इतिहास रखा। देखिए महिला कैटेगरी में बात की जाए तो ये किसने जीता है? एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की। और पुरुषों में बात की जाए तो ये लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया 2000। अब ये फुटबॉल को ये रेगुलेट करता कौन है? फीफा, यानी पूरे विश्व में जो फुटबॉल खेल को जो है फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म बनता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। और वर्तमान में फीफा के जो अध्यक्ष हैं ये जियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में किस राज्य ने जर्मनी के बवेरियन विश्वविद्यालय के साथ जो है समझौता किया है? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जर्मनी के बवेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? निम्न में से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं वो चीज़ें हमें एक लंबे समय तक याद बनी रहती हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।